सागर जिले के देवरी के ग्राम पंचायत महाराजपुर में लगातार बिजली कटौती और जर्जर विद्युत व्यवस्था से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड, आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण सरपंच आकांक्षा संतोष सोनी के नेतृत्व में विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से बिजली व्यवस्था पूरी तरह बदहाल बनी हुई है। आए दिन फॉल्ट होने से घंटों बिजली गुल रहती है, जिससे किसानों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लगी विद्युत केबलें निम्न गुणवत्ता की हैं और कई जगह बिजली लाइनें जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई स्थानों पर बिजली के तार ढीले लटक रहे हैं और खंभों की स्थिति भी बेहद खराब है। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लगातार ओवरलोडिंग और खराब मेंटेनेंस के कारण बार बार बिजली कटौती हो रही है, जिससे ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने महाराजपुर के लिए अलग विद्युत फीडर स्थापित करने, खराब और जर्जर केबल बदलने, 11 केवी लाइन का नियमित मेंटेनेंस कराने, नए खंभे लगाने और बार बार होने वाली बिजली कटौती पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने बताया कि ज्ञापन के दौरान कनिष्ठ अभियंता सुनील अहिरवार मौजूद नहीं थे। इसके बाद कार्यपालन अभियंता पंकज डेहलिया और कनिष्ठ अभियंता मनदीप डिमहा को समस्याओं से अवगत कराया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 2 दिन के भीतर मेंटेनेंस कार्य शुरू कराया जाएगा और 1 माह के भीतर फीडर सेपरेशन व केबल सुधार का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे बिजली समस्या को लेकर चुप नहीं बैठेंगे। यदि विभाग ने समय पर कार्रवाई नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जन आकांक्षाओं की असुविधा को ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ धरना प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें सभी गांव के वरिष्ठ सक्षम और सभी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी कुछ असुविधाओं को यहाँ लिखित कराया है, जिनमें हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इस विभाग के द्वारा हमें उत्तर मिलेगा। सबसे पहली मांग तो है सेपरेट फीडर कराने की। कुछ लीड जो बहुत लूज हैं उनको टाइट कराने की, और जहाँ पर भी जैसे पोल अवस्थित है या लीड नहीं है या जर्जर अवस्था में लीड है उनको रिपेयर कराने की। और तीसरी चीज़, जो यहाँ इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन है इस ऑफिस में, सबसे पहले तो आप उनको चेंज कराइए सर। आज ग्राम पंचायत महाराजपुर के सभी वरिष्ठ जन, सभी वर्गों के लोग और आसपास के क्षेत्र के लोग आज बिजली विभाग विद्युत ऑफिस जो है इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ पर हम सभी लोग एकत्रित हुए थे। लगातार कई सालों से खराब केबल, 11 केवी की लाइन फॉल्ट होना एवं सेपरेट फीडर की मांग जो हमारे महाराज की लंबे समय से मांग चली आ रही है, उसी के लिए हम सभी लोगों ने यहाँ पर आकर ज्ञापन सौंपा था। और लोकल यहाँ पर कर्मचारी, जो शासकीय कर्मचारी हैं, वो उपस्थित नहीं है, तो उनके विरोध में ज्ञापन सौंपा था। यह धरना या हड़ताल नहीं थी, यह सिर्फ ग्राम के लोगों की मांग थी, जिसके लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए थे। क्योंकि यह वास्तविक परेशानी डेली रूटीन की है। हर दिन 8-8, 10-10 घंटे लाइट जाना, लोगों को परेशान होना, ग्राम के युवाओं को लाइनमैनों के साथ रात में काम करना, यह पीड़ा लंबे समय से ग्राम की चली आ रही थी, जिसके लिए आज हम सभी लोग एकत्रित हुए थे। OIC साहब, जो जेई साहब यहाँ के, वो उपस्थित तो नहीं थे, लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारी डी साहब दहली से पधारे थे। इनने 4 जो महाराजपुर की मुख्य मांगें थी उनने आश्वस्त कराया है कि 2 दिन के अंदर महाराजपुर की लीड का सेपरेशन का काम चालू होगा और सेपरेट फीडर का प्रोजेक्ट में है, और जिसका ठेका भी हो चुका था, लेकिन ठेकेदार के कारण काम नहीं किया गया। और जो लीड का ठेका था उसमें भी उदासीनता विभाग एवं ठेकेदारों द्वारा दिखाई गई है, जिसके कारण यह काम लेट हुआ है। 1 महीने बाद बरसात आने वाली है, तो आज डी साहब ने आश्वस्त कराया है कि हम 2 दिन के अंदर लाइन का काम चालू कराएंगे, सेपरेट फीडर का, और जितनी लाइनें यहाँ पर डिस्टर्ब उनमें नए खंभे बढ़ाकर इसको हम चालू कराएंगे। सभी ग्रामीण जन इससे आश्वस्त हुए डी साहब के आश्वासन पर। यदि 2 दिन के अंदर यह काम चालू नहीं होता और 1 महीने के अंदर ये पूरी समस्याओं का हल नहीं होता, दोबारा यहाँ हम सभी लोग फिर एकत्रित होंगे और जो व्यवस्था रहेगी, चाहे उग्रता की व्यवस्था हो, चाहे जैसी व्यवस्था, उसके लिए हम सभी सक्षम हैं और हम सभी इस काम के लिए तत्पर रहें कि सभी ग्रामवासियों ने आज उत्साह के साथ इस
इसमें भाग लिया, जो हमारा ज्ञापन कार्यक्रम था, क्योंकि आवश्यकता सबकी, परेशानी सबकी है। सभी का हृदय से धन्यवाद और सहयोग के लिए सबका, और आगे भी सहयोग के लिए सबने आश्वस्त किया है कि यदि ऐसी परेशानी आएगी तो सब लोग खड़े रहेंगे। ओआईसी साहब हैं जो आज नहीं आए हैं, आप लोगों ने मांग की है कि इनके ट्रांसफर हो जाए। अब ओआईसी साहब ने अभी डी साहब के फ़ोन पर बताया कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन कल रात के 9 बजे तक उनसे बात हुई। रात सुबह अचानक उनका स्वास्थ्य खराब होना है, ये चिंताजनक बात है और ये हम इसको स्वीकार करने वाले व्यक्ति नहीं है कि इस बात को हम स्वीकार करें कि रात में बात हो और सुबह उनकी तबीयत बिगड़ जाए। सक्षम अधिकारी से बात हुई और उनने स्थान परिवर्तन की बात भी की है कि 15 दिन के अंदर यहाँ पर जेई चेंज होने वाले हैं विभाग के। तो यदि ऐसी व्यवस्था बनती नया अधिकारी, हमें तो काम से मतलब है, व्यवस्था होनी चाहिए, काम कोई भी करे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसे कि आज हमारे क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी आज उनकी समस्याओं को लेकर इकट्ठा हुए हैं। आज उनकी कुछ 3 मूल समस्याएं थी, जो कि महाराजपुर शहरी क्षेत्र में केबलों का बार बार जल जाना। उन्होंने बताया है कि लगभग 15-20 दिन, 1 महीने से केबल बहुत जल रही है। कम क्षमता की 50 स्क्वायर mm की केबल अभी ग्राम शहरी क्षेत्र में लगी हुई है, जिसको क्षमता उन्नयन करके 90 स्क्वायर mm या 150 स्क्वायर mm करवाना प्रस्तावित था। 90 स्क्वायर mm केबल करवाना प्रस्तावित था, जिसके अभी जो कंपनी कार्य कर रही है, तत्काल में उनके पास 90 स्क्वायर mm की केबल ख़त्म हो जाने के कारण प्रोजेक्ट डिले हो गया था। अभी उससे बात करके और उच्च क्षमता की केबल 150 स्क्वायर mm की 2 दिवस के भीतर काम यहाँ चालू करवाने के लिए हमने आदेशित किया है और संबंधित RDSS कंपनी को दूसरी समस्या है कि सेपरेट, क्योंकि महाराजपुर जो है क्षेत्र, महाराजपुर शहरी क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र की लाइन महाराजपुर फीडर से जुड़ा हुआ है। ये फीडर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाता है और शहरी क्षेत्रों में भी जाता है। इस कारण से इसमें ट्रिपिंग होने के कारण शहरी क्षेत्र के लोगों को, व्यापारियों को ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस हेतु एक वर्ष 2 साल पूर्व एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसमें एग्रीकल्चर फीडर और घरेलू फीडर को सेपरेट करना के लिए बनाया गया था। किंतु इस कंपनी RDSS की कंपनी सरकार को काम दिया गया था, उस कंपनी द्वारा आज दिनांक तक कार्य नहीं किया गया। इस कारण से अब इसकी जो है सर, जो कार्य नहीं किया गया, क्या कारण है, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो कंपनी जिले स्तर पे काम कर रही थी, वो कंपनी ने बहुत जगह काम नहीं किया, वो डिफाल्टर की श्रेणी में आ गई है। तो अब जो ये उनका प्रोजेक्ट ख़त्म होने के है, तो दूसरी कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा और जल्द से जल्द इसका कार्य 1 महीने के अंदर चालू किया जाएगा। तो सर, इसमें जो केबल है वो भी निजी है, वो जो मेंटेनेंस की कमियाँ 11 की फीडरों में और एंटी लाइन में छूती हुई केबल की समस्या प्राप्त हुई है, पहले से भी है। तो विगत 1-2 वर्षों में तूफान के कारण मिड स्पान पोल टूट गए थे। अभी मिड स्पान पोल लगाकर और तारों को खींचना और केबलों को खींचना काम अभी 5 दिवस अभी चालू है। मेंटेनेंस का कार्य उसमें करवाया जाएगा और 1 महीने के इसमें पूरा मेंटेनेंस लाइनों का जो है दुष्टिकरण किया जाएगा। सर, ये 4 दिन जो मेंटेनेंस का काम चलता है, लेकिन मेंटेनेंस होता ही नहीं है और केबल भी अभी जैसे है कि थोड़ी सी हवा चली तो उसमें फाल्ट हो जाती है लाइन। इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें 2 चरणों में काम होना है। पहले तो हमने फीडरों में ट्रिपिंग की समस्या के निवारण के लिए ट्री कटिंग वगैरह की है, कुछ एबीसी वगैरह का रिपेयर किया। दूसरा मेजर मेंटेनेंस में क्या है, जहाँ तार वार छू रहे हैं तो वहाँ मिड स्पान पोल खड़ा करके या तारों का सैग लेना है, इसमें टाइम लगता है, पूरा 1 दिवस का 2 दिवस का टाइम लग जाता है। इस कारण से इसको सेकेंड फेज में रखा गया है और अभी मेंटेनेंस का काम चालू है। तो 15 मई से इफेक्टिवली चालू कर दिया जाएगा मैन पावर के साथ में, एक्स्ट्रा मैन पावर के साथ में विथ मटेरियल, इसके लिए काम चालू किया जाएगा। सौरभ नगरिया की रिपोर्ट। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड, आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। संपर्क करें और पाएं बेहतरीन ऑफर। आज आइए अधिकृत विक्रेता संपदा एग्रो सॉल्यूशन एजेंसी, बिजली ऑफिस के सामने, मेन रोड, देवरी, सागर।
संपर्क करें संजय ब्रजपुरिया 9425451161।